प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निबंध और उसके तत्वों पर विचार करेंगे। निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रूप से बंधा हुआ। अर्थात निबंध में लेखक अपने भावों और विचारों को सम्यक रूप में प्रकट करता है। संस्कृत साहित्य में निबंध शब्द का प्रयोग बांधना आदि अर्थों में ही होता रहा था, परंतु वर्तमान युग में निबंध का प्रयोग अंग्रेजी के ऐसे शब्द के लिए होता है। अंग्रेजी का ऐसे शब्द फ्रांसीसी एसाई से बना है, जिसका अर्थ है प्रयास। मार्च 1580 ईस्वी में फ्रांसीसी लेखक मोंतेन ने कुछ निबंध लिखे थे, जिनका उन्होंने प्रयास नामकरण किया था। मोंतेन ने अपने निबंध की भूमिका में लिखा कि इस संग्रह की रचनाएं मेरे आत्मचित्र हैं, मैं अपनी पुस्तक की भूमिका खुद हूँ। मोंतेन के इस वाक्य को सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। निबंध बंधन और मुक्ति के अंदर विकसित एक गद्य विधा है। इसके लिए गद्य का माध्यम अत्यंत आवश्यक है। खासकर निबंधों में हृदय तथा मस्तिष्क का सम्मिलित रूप प्रकाशित होता है। सूक्ष्म दृष्टि, बौद्धिकता, चिंतन, ज्ञान तथा अनुभव का श्रृंखलाबद्ध रूप निबंध के रूप में व्यक्त होता है। निबंध के तत्व। निबंध के 6 प्रमुख तत्व हैं। पहला वैयक्तिकता, दूसरा एक सूत्रता, तीसरा स्वच्छंदता, चौथा संक्षिप्तता, पांचवा कलात्मकता और छठवां आत्मीयता। पहला है वैयक्तिकता। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की झलक अधिक होती है। यह वैयक्तिकता व्यक्ति सापेक्ष होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध में लेखक जो कुछ भी लिखता है अपने व्यक्तिगत अनुभव, घटनाओं और विषयों के संबंधों में एक विशिष्ट प्रकार की संवेदना और विषय के दृष्टिकोण से लिखता है। निबंध का दूसरा तत्व है एक सूत्रता। एक सूत्रता निबंध का प्रमुख तत्व है। निबंध में विचार सुसंबद्ध होने चाहिए। अपने मन में अनेक भावों और विचारों के उदित होने पर निबंधकार का एकाग्र होकर भावों, विचारों की भीड़ से केंद्रीय विचार को प्रौढ़ बनाने में सक्षम होना अत्यंत आवश्यक है। इससे निबंध में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न होती है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने कहा भी है कि निबंध में वर्णित बातें एक दूसरे से कितनी भी असंबद्ध क्यों न लगे, उनमें एक सूत्रता होनी आवश्यक है। निबंध का तीसरा तत्व है स्वच्छंदता। निबंधकार को इस दृष्टि से भी छूट होती है कि वह विषय का पूर्ण प्रतिपादन करे अथवा न करे। वह अपनी रुचि के अनुसार विषय के किसी भी पक्ष को चुनकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे कहते हैं, निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचार करता चलता है। साहित्य कोश के अनुसार निबंध की अनियमितता में भी एक नियम है और उसकी अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था है। निबंध का चौथा तत्व है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता निबंध का विशेष तत्व है। अनावश्यक विस्तार निबंध को बिखरा देता है तथा अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। निबंध का विस्तार विषय के अनुरूप ही होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए निबंधकार प्रायः समास शैली का आश्रय लेता है, क्योंकि संक्षिप्तता समास शैली का एक आवश्यक गुण है। निबंध का पांचवा तत्व है कलात्मकता। भाषा और प्रतिपादन शैली के द्वारा
निबंधकार निबंध में कलात्मकता लाने का प्रयास करता है। इसके लिए वह हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिकता और अलंकारों का प्रयोग तो करता ही है, सुंदर उक्तियों और ध्वनि प्रभाव द्वारा भी अपनी रचनाओं को सजीव, रोचक और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। अपनी प्रतिभा और कलात्मकता से सामान्य विषय को असामान्य, तुच्छ से तुच्छ वस्तु को महत्वपूर्ण एवं नीरस से नीरस विषय को भी रोचक बना देता है। निबंध का छठवां और अंतिम तत्व है आत्मीयता। सफल निबंध के लिए पाठक के साथ लेखक की आत्मीयता का होना भी आवश्यक है। निबंधकार पाठक के साथ एक संभाषणकर्ता के समान बातचीत करता चलता है, पौराणिक कथा प्रसंगों का हवाला देता है, बीच बीच में मीठा और तीखा व्यंग्य भी करता है। वह अपने और पाठक के बीच ऐसे विनोदमय वातावरण का सृजन करता है कि लेखक और पाठक आमने सामने होते हैं। वह जो कुछ कहना चाहता है सीधे पाठक से कहता है। साहित्य कोश के अनुसार लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन के अनुभव सुनाता है और इन्हें आत्मीयता के साथ उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी यह घनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन होगी, उसका निबंध पाठकों पर उतना ही सीधा और तीव्र असर करेगा। निबंध के प्रकार। यद्यपि निबंध का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, फिर भी विषय की विविधता और वर्णन शैली के आधार पर निबंध के अनेक प्रकार हो सकते हैं। हिंदी निबंध पर विचार करने वाले विभिन्न विद्वानों ने हिंदी निबंध के अनेक प्रकार बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विवरणात्मक निबंध, तीसरा विचारात्मक या विवेचनात्मक निबंध, चौथा भावात्मक निबंध, पांचवा ललित निबंध और छठवां हास्य व्यंग्य निबंध। पहला है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में निबंधकार अपने वर्ण विषय से संबंधित भावनाओं का कल्पना की सहायता से अंकन करता है। इसमें किसी स्थान, दृश्य, वस्तु, घटना आदि का स्थिर रूप में वर्णन किया जाता है। इसमें व्यास शैली का प्रयोग होता है और वर्ण विषय की लंबी चौड़ी विवेचना रहती है। लेखक निबंध में इस ढंग से वर्णन करता है कि वर्णन प्रभावोत्पादक सिद्ध होता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इनमें भी वर्णनात्मक निबंधों के समान व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। वस्तु को स्थिर रूप में न रखकर गतिशील रूप में देखा जाता है। शिकार, पर्वतारोहण, दुर्गम देश की यात्रा आदि का वर्णन इन निबंधों का विषय होता है। इन निबंधों में विविध सुंदर वर्णनों को माला के मनकों की भांति एक सूत्र में पिरो दिया जाता है। तीसरा है विचारात्मक या विवेचनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी साहित्यिक रचना अथवा कलाकृति पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें बौद्धिक विवेचन होने के कारण चिंतन, मनन और तर्क की प्रधानता होती है। इन निबंधों में गंभीर अध्ययन और तटस्थ विवेचन तो होता ही है, साथ ही तथ्य उपस्थित करने एवं तर्क द्वारा प्रमाणित करने का आग्रह भी होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे कहते हैं, शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हुए हों। इन निबंधों में समास तथा व्यास शैली दोनों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में अनुभूति की गहनता और भावना की तीव्रता मिलती है तथा रागात्मकता, रस या चमत्कार की प्रधानता भी पाई जाती है। रागात्मकता अधिक होने के कारण कवित्वपूर्ण उद्गार
और आलंकारिक शैली का प्रयोग कविता जैसी छटा उपस्थित करते हैं। इनमें भावों का प्रवाह निरंतर बना रहता है। इनमें कल्पना की भी प्रधानता होती है। पांचवा है ललित निबंध। इन निबंधों में पाठक और लेखक के बीच की दूरी मिट जाती है। विषय के स्थान पर लेखक का व्यक्तित्व प्रधान हो जाता है। किसी में व्यक्तित्व का भाव पक्ष प्रबल हो सकता है, किसी में विचार की लहरों का, किसी में कल्पनाओं और अनुभूतियों का। विषय तो केवल एकमात्र बहाना होता है। भाषा की सरसता और लेखक का मुक्त व्यक्तित्व ही इन निबंधों का मुख्य आकर्षण होता है। छठवां है हास्य व्यंग्य निबंध। इस कोटि के निबंधों में समाज, राजनीति, नेता, धर्म, संस्कृति तथा सरकार आदि पर व्यंग्य की चुभती हुई भाषा में लेखक अभिव्यक्ति करता है। इनमें हास्य व्यंग्य मर्मभेदी होता है। ऐसे निबंध बहुत अधिक प्रभावोत्पादक होते हैं। इस प्रकार निबंध गद्यकार की एक ऐसी कसौटी है जिस पर कसकर उसके विचार कंचन भी सिद्ध होते हैं और लोहा भी। इसलिए निबंध में लेखक को अपने विचार संयत, सुसंगठित और स्पष्ट अभिव्यक्त करने पड़ते हैं। वैयक्तिकता, स्वच्छंदता, एकाग्रता, संक्षिप्तता, कलात्मकता और आत्मीयता जैसे निबंध के तत्व हैं। निबंध के विषय की कोई सीमा नहीं है। किसी भी विषय को लेकर निबंध की रचना की जा सकती है।